Hello Aries, welcome to my reading. Well, this reading will portray the upcoming changes that is coming in your life. Okay, the major upcoming changes. It could be in a minor way also, but let's see the what could be the upcoming changes in your life for Aries and what you are going to do with those changes, how you're going to deal with it will further clarify this card. So let's see, let's start. Now, certainly it's a general reading for all the Aries, so certain things might resonate, certain things might not resonate. जरूरी नहीं है कि हर एक Aries के जीवन में, लाइफ में मेजर चेंजेस कुछ आए, छोटा मोटा चेंजेस भी हो सकता है या फिर कोई भी चेंजेस ना हो, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग. मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ ऑब्वियसली, तो जनरलाइज्ड रीडिंग में ऐसा ही होता है. Certain things will resonate, certain things will not resonate. Please keep that in mind. You can watch it as a sun sign, moon sign, rising or ascendant sign. Okay? And not Venus sign. Not Venus sign, mind, because this is not a love reading. This is a general reading. अगर love reading होता तो फिर मैं Venus sign बोलती. Let's see. Okay, universe, please show the card for Aries upcoming changes. Let's see Aries. देखते हैं आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आने वाला है. Okay. It seems Aries, some kind of a breakthrough is going to happen in your life, Aries. Some kind of a breakthrough. किसी से किसी चीज से आप आजाद करेंगे अपने आप को. ब्रेक थ्रू होगा, चेंजेस होगा, आप फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे उस दिशा में, चाहे आपको उस पे पर्टिकुलरली यकीन हो ना हो, लेकिन राम भरोसे आप चल पड़ेंगे उस राह पे, उस रास्ते में, trusting on the universe. Let's see, we'll clarify this card now. Trusting on the divine, trusting on the universe, आप चल पड़ेंगे. You will take a leap of faith, kind of. चाहे pros and cons आप उतना नहीं सोचेंगे इस बारे में. ओके, क्योंकि आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, तो कुछ ऐसा क्षेत्र होगा. नाउ सर्टेनली दिस इज अ जनरल रीडिंग. मैं कोई स्पेसिफिक लव रीडिंग ये तो नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो कोई भी फील्ड ये आपके लाइफ में कवर कर सकता है. कुछ एरीज के लिए हो सकता है ये लव लाइफ में हो, कुछ एरीज के लिए हो सकता है ये वर्क लाइफ में हो, कुछ के लिए फैमिली लाइफ, एडुकेशन, जॉब, मनी, प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन, एनीथिंग. हर एक एरीज का लाइफ स्टोरी एक जैसा नहीं होगा ऑब्वियसली, सो सबका अलग अलग होगा, तो उस हिसाब से रिजल्ट भी होगा, उसी हिसाब से रिजल्ट होगा इनफैक्ट. ओके, उसी क्षेत्र में चेंजेस होंगे. वही डिवाइन पे भरोसा करके आप चल देंगे, जैसा मैंने कहा. सो दैट्स गोइंग टू बी अ डिवाइन जर्नी विद अ सेंस ऑफ एडवेंचर, विद अ सेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ट्रस्टिंग इन द कॉस्मिक फ्लो. जैसा मैंने कहा, ट्रस्टिंग द यूनिवर्स. आप चल पड़ेंगे, राम भरोसे चल पड़ेंगे कि जो होगा देखा जाएगा. इतना सोचेंगे नहीं आप, क्योंकि आप बहुत बेसब्री से अब चेंज चाहते हैं. आप जहां पे थे उस जगह में नहीं रहना चाहते हैं. यू विल स्टेप फॉरवर्ड फियरलेसली, क्योंकि आप इतना सोचेंगे नहीं ना. Embodying the spirit of new beginnings and boundless potential. So something new definitely is going to start in your life, be it in any field. Now certainly it will vary from Aries to Aries. We'll further clarify these cards. देखते हैं कैसे आप हैंडल करेंगे, क्या रिलेटेड सिचुएशंस है इस बारे में. प्लीज शो द कार्ड्स यूनिवर्स, clarify the card.
clarification needed. Okay, let's see. बहुत मेंटल क्लैरिटी रखेंगे आप एरीज। शायद अब तक आपको नहीं मिला था वो क्लैरिटी, अब मिला है, इसीलिए आप चेंज के प्रति फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। हो सकता है इट कुड बी रिलेटेड टू लव ऑल्सो। लव हो सकता है, कोई रिश्ता से रिलेटेड हो सकता है, रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, क्योंकि हम लोग के जीवन में ऑब्वियसली बहुत तरीके के रिलेशनशिप्स रहते हैं। कलीग्स के साथ रिलेशनशिप, फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, खुद के साथ, लवर्स के साथ, तो स्पाउस के साथ, बहुत तरह का रिलेशनशिप्स होता है। तो कुछ रिलेशनशिप ओरिएंटेड, लव ओरिएंटेड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ चेंजेस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप किसी आर्टिस्टिक दिशा में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे। इफ यू आर फ्रॉम एन आर्टिस्टिक फील्ड, इफ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, आर्टिस्टिक पर्सन, देन यू विल सर्टनली the breakthrough will be in that arena. I hope you're getting my point. बहुत पैशन के साथ आप करेंगे, और बहुत ग्राउंडेड भी रहेंगे। इसे बहुत ग्राउंडेड वे में डील करेंगे, इन द सेंस बहुत प्रैक्टिकल सेंसेस अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी आपको मिल चुका ना, या मिलने वाला है, जो अब तक नहीं मिला था। तो इसीलिए आप इसे हैंडल भी उसी तरीके से करेंगे, बहुत सॉर्टेड वे में, यू वेरी सॉर्टेड। हालांकि आप प्रोज एंड कॉन्स उतना शायद विचार ना भी करें, लेकिन मेंटल क्लैरिटी फिर भी आपको होगा, या फिर मिलेगा, या फिर ये सिचुएशन को आप ऐसे ही डील करने वाले हैं। गॉट माई पॉइंट? ओके, बहुत प्रैक्टिकल वे में चलेंगे, बहुत डिपेंडेबल लोग आप पे भरोसा करेंगे। ये रिलेशनशिप के जरिए भी हो सकता है, कि जिससे आपका रिश्ता हो, चाहे लवर हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, आप पे बहुत भरोसा करेंगे, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल बन रहे, जो पहले नहीं थे आप। तो इसी दिशा में शायद आपका चेंज होगा। आर्टिस्टिक चेंजेस भी मेरे को नजर आ रहे, रिश्ते में चेंजेस भी नजर आ रहे, और बहुत स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड रहेंगे अपने आप से, डिवाइन से। अपनी इनर वॉइस की सुनेंगे, बहुत ज्यादा आपका इंट्यूटिव लेवल बढ़ जाएगा उस दौरान, जब ये चेंजेस होंगे या फिर आएंगे आपके जीवन में। You will become very, very intuitive, highly intuitive, and you will listen to your intuition. जैसा कोई एज इफ डिवाइन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा ही होता है। खुद से जब इंसान कनेक्ट करता है, सोल लेवल पे जब कनेक्ट करता है, इनर वॉइस के साथ जब कनेक्ट करता है, हायर सेल्फ के साथ जब कनेक्ट करता है, तो इनर वॉइस आता है जो आपको हमेशा गाइड करता है। लेकिन दिमाग में अगर कैओस हो, शोर हो, तो इंसान सुन नहीं पाता है उस इनर वॉइस को, दब जाता है वो वॉइस। तो इसीलिए मन को शांत रख के, दिमाग को शांत रख के, काम योर माइंड, टेम योर माइंड, एंड try to listen to the wisdom that your inner voice is wanting to give you in the form of intuitive messages.
सबकॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल होगा तब, एंड यू विल pay heed, you will listen to your subconscious, because obviously intuitive feeling subconscious से ही आता है. डिवाइन से कनेक्ट करना, सोल से कनेक्ट करना मतलब ही है कि सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना. So this is what it is. The guidance is obviously with you. The divine is already with you, because you will pay heed to the subconscious. You will pay heed to your subconscious mind, to your inner voice, because you're going to develop basically very, very spiritual, so to say, knowledge. You are going to incline spiritually, highly spiritually inclined होंगे तो obviously intuitive होंगे, undoubtedly. बहुत बैलेंस्ड वे में चलेंगे, इमोशंस को भी बैलेंस करेंगे, प्रैक्टिकलिटी को भी बैलेंस करेंगे. इतना मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगा एरीज. ओके, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, यू गॉट दिस रीडिंग क्लियर इनफ. आपको पता चला कि क्या चेंजेस आने वाले हैं. ऑब्वियसली एरीज टू एरीज ये वैरी करेगा. मैं फिर से बोल रही हूँ, सबका लाइफ स्टोरी एक जैसा नहीं होगा. दैट इज व्हाट इज नेचुरल एंड दैट इज व्हाट इज obvious. Okay, so wish you all the very best. See you in my next reading. Take care. Bye bye.